आप सबकी सलामती हो। आज हम मत्ती 7 बाब उसकी 6 आयत पर गौर करेंगे। पाक चीज कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूरों के आगे ना डालो, ऐसा ना हो कि वो उनको पांव तले रोते और पलट कर तुमको फाड़े। मत्ती 7 बाब पहली आयत हमें यीशु ने यहाँ पर इंस्ट्रक्ट किया है कि दूसरों को जज ना करो, और फिर हमें अमली तौर पर भी ये सिखाया। अपनी बात को उन्होंने इस तरह से ख़त्म किया, कुत्तों और सूअरों की मिसाल देते हुए। आइए देखते हैं कि यीशु ने जब ये कहा कि इसका क्या मतलब है। किसी भी चीज़ को जानने से पहले हमें झूठ, सच, गलत और सही की पहचान होनी चाहिए। यीशु ने यह कहा कि जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। इसलिए अगर किसी की नेगेटिव बातों को ही हम जज करते हैं बगैर छानबीन किए हुए, तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। इसीलिए हमें एक दूसरे पर मेहरबान होना है और अपने भाई की आंख के तिनके को नहीं बल्कि अपनी आंख के शहतीर को निकालना है, क्योंकि खुदा के सामने एक दिन हमें भी जवाब देना है। इसलिए यूहन्ना की अंजील 7 बाब 24 आयत में यूं लिखा है, जाहिर के माफिक फैसला ना करो बल्कि इंसाफ से फैसला करो। यीशु भी जब अपने होम टाउन में लोगों को तालीम दे रहा था और अपनी हिकमत से मोजज़े कर रहा था, तो उसको भी जज किया गया। जब एक शख्स ने ये कहा कि क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं और इसकी माँ का नाम मरियम नहीं। याद रहे कि इस छोटे शहर नासरत में जब फरिश्ता ने मरियम को ये नवीद दी थी कि वो हामला होकर बेटा जनेगी, क्योंकि वो अभी मंगनी शुदा ही थी, तो उनके इकट्ठे होने से पहले ये वाक़या ज़हूर में आया। और इसी वजह से यूसुफ अपनी मंगेतर को शर्म के बायस छोड़ना चाहता था, लेकिन ख्वाब में फरिश्ता से हदायत पाकर अपनी इस ख्वाहिश से बाज रहा, और ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। और इस वजह से इस आदमी ने इबादत खाना में यीशु को रद्द करते हुए ये बात कही कि क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं। और इसी वजह से यीशु ने ये जवाब दिया कि नबी अपने वतन और अपने घर के सिवा और कहीं इज्जत नहीं पाता, और उनकी बेइत्तेकादी के सबब से उसने वहां मुझसे ना दिखाए। पहली सदी में कुत्ते ऐसे ना थे जैसे आजकल के दौर में है, बल्कि काफी डरावने, घिनौने और गंदे थे। इस बात की रवश में यीशु ने अनबिलीवर्स को डॉग कहा, क्योंकि इनका भी फिल्दी लाइफस्टाइल था। पिग्स को भी बाइबल में अनक्लीन कहा गया है। हवाला देखिए एबार 11 बाब और उसकी 26 आयत। जैसे यीशु ने कहा कि पाक चीज कुत्तों को ना दो, वैसे ही ये भी कहा गया है कि अपने मोती सूरों के आगे ना डालो, और ये मोती खुदा का बेशकीमत कलाम है। अगर भूखे पिग्स के आगे मोती फेंके जाए तो वो अपने पांव से उसे रोंद डालेंगे, और यही हाल भूखे कुत्तों का भी हो सकता है कि वो खुराक देने वाले पर ही झपट पड़े और उन्हें काट खाए। यीशु यहाँ पर उन लोगों के बारे में ये बात नहीं कर रहा जिनको ये समझना मुश्किल था कि वो खुदा का बेटा है, बल्कि वो स्टबर्न, रिजिड पीपल के बारे में कह रहा है, जो अपने आप को सुपर समझते हैं कि हमारे अच्छे काम ही हमें खुदा के पास ले जाएंगे, और संडे को चर्च जाना वक्त का ज़या है। ऐसे लोग हंसी खुशी अपने आप को इस्तेमाल करते हैं ताकि दूसरों को बेवकूफ़ बनाएं, और अपनी ही बातों में सीधे साधे लोगों को उलझा लेते हैं। ऐसे लोगों से खबरदार रहना है। यीशु ने भी हेरोदेस की किसी बात का जवाब नहीं दिया था, हालांकि वो उसे मुद्दत से देखने का मुश्ताक था। मत्ती 23 बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, जो मैंने अभी बयान किया है। हमें हर रोज कीचड़ उछालने वालों से एहतियात बरतनी है और उनके साथ मेहरबानी, ईमानदारी का बर्ताव रखना है।
खुदा से दुआ मांगे कि वो आपको परखने की कुव्वत दे, वो हमें बोलने में धीरा और सुनने में तेज रखे, ताकि हम नफरत करने में धीरे रहें। खुदा के पाक रूह की मदद से ही ऐसा हो सकता है। तभी हम अपना कीमती वक्त और एफर्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं और पाक चीज़ को कुत्तों और कीमती मोतियों को सूरों से महफूज रखते हैं। हमने यहाँ ये सीखा है कि पिग्स और डॉग्स खुदा के कीमती कलाम की समझ नहीं रखते, बल्कि उसको वो पाँव तले रौंदते हैं। खुदा इस कलाम के ज़रिए आपको बड़ी बरकत दे।